We are back with yet another engaging episode of NeuroConnect. NeuroConnect, NeuroAid and Research Foundation की ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां हम आम जनता के बीच जाते हैं और उनसे जुड़ते हैं। हम आए हैं शंकर कैंप रंगपुरी पहाड़ी एरिया में, जो कि हमारे सेंटर न्यूरोएड रिहैब जो D80 नांगल देवत में है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ के लोग बच्चों के प्रारंभिक विकास के बारे में कितना जानते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे बच्चे बहुत है, बहुत बच्चे। और खेलने की जगह है यहाँ पे? कोई खेलने की जगह है? इधर खेलते हैं बच्चे। बच्चा लोग यहाँ खेलती, गाड़ी हार जाती। अच्छा, इधर ही गली में ही खेलते हैं सब लोग। इधर कोई पार्क वगैरह है क्या? कोई इधर नहीं है, दूर में पड़ता है। और स्कूल वगैरह किधर है? स्कूल वगैरह यहाँ पे भी है, मॉडल पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बाकी दूर दूर ही है। अच्छा, तो यहाँ से जितने भी बच्चे हैं सब अपना चल के या ऑटो से जाते हैं। कोई कैब बुक करके जाता है, कोई मतलब महीना का लगा रखा है, उस पे जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर वगैरह का इंतजाम है कहीं? जैसे मान लो कोई क्लिनिक है इधर, या कोई आशा वर्कर आते हैं? हाँ, इधर है ना, उधर है, कॉलोनी में है। अभी इधर बगल में हॉस्पिटल है कोई? कौन सा हॉस्पिटल है? बसंत हेल्थ सेंटर। हाँ। अच्छा, वो हॉस्पिटल है यहाँ पे? हाँ, प्राइवेट ही है ये? प्राइवेट है। ओके। और यहाँ पे कोई वैसे नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक या दूर है? वो दूर है। तो अगर जैसे मान ले छोटे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, जाना पड़ता है उधर। किधर? अच्छा, झोला छाप के पास जाते हो? उधर नहीं आते हैं हम लोग, तो भाई बच्चे का तबीयत खराब होता है तो जो बच्चा का डॉक्टर वहीं पे जाते हैं। भाई बच्चा है, उसको ये दिखाएंगे, ठीक होगा नहीं होगा, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अच्छा डॉक्टर से दिखा लो। हाँ, वहाँ पे जाके दिखा लेते हैं, एक से लाते हैं तो ठीक हो जाता है। जो बच्चा का डॉक्टर स्पेशली होता है ना, वही अच्छा होता है। वही अच्छा होता है, सही है। तबीयत खराब हुआ तो वहाँ पे लेके गए। हाँ, उसको भी अपना है, ऐसा अपना गाड़ी से आप जाके किसी झोला छाप के पास जाके दिखाते हो? क्योंकि आजकल तो नहीं चलता है ये। नहीं, ये हम नहीं जाते इधर। बच्चे का ठीक भी नहीं होगा, अपना है तो चलो बात है, बच्चे को तो नहीं दिखाते। हाँ। उसको अच्छा डॉक्टर दिखाएंगे। अभी 2 रुपया लगेगा, कल 4 रुपया लगेगा। इससे अच्छा है कि 2 रुपया वहीं पे लगा के अच्छे से दिखा के दवाई लाओ। सही है। तो बच्चा ही आपका है? हाँ, ये मेरी बेटी। आपकी बेटी कितने साल की है? ये अभी 1 साल दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा, तो इसका जब ये पैदा हुई कहाँ? ये हुई है हैदराबाद में, वो तेलंगाना में। अच्छा, मैं वहाँ रहती थी। ओके। हैदराबाद में हुआ। मेरा लड़का ही है। लड़का है यहाँ था। तो आप हैदराबाद कैसे पहुँच गए? मैं आप गए थे वहाँ पे? हाँ, हम गई एक बार। जब बच्चा होना था तो गए थे? ना, बच्चा होने के बाद गई थी, बच्चा होने के बाद नहीं गई। क्या काम करते हैं? मैं फील्ड वर्क की नौकरी जॉब करता हूँ, फील्ड वर्क की जॉब करता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे जैसे जो ये बना हुआ है मतलब ये कैंप है, वहाँ पे मतलब आप कुछ प्रधान वगैरह के उसमें हैं? जी, मैं सचिव हूँ यहाँ पे, उप सचिव हूँ। उप सचिव हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को देखने के लिए कुछ? नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं आया। या गर्भवती महिलाएं? नहीं, इन सब के लिए भी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे कोई आसपास अस्पताल वगैरह कुछ है सरकारी या कुछ भी? यहाँ अस्पताल तो सरकारी वही सब दर्जन एम्स है, सब दर्जन है, ट्रोमा सेंटर है, वही आसपास है। बच्चों से रिलेटेड या गर्भवती महिलाओं को जो जरूरत होती है एक उनको, तो इससे रिलेटेड कोई है यहाँ पे डॉक्टर वगैरह? नहीं। यहाँ पे वो कोई नहीं। तो यहाँ जैसे अगर कोई मतलब नवजात शिशु है, उसको टीका वगैरह से रिलेटेड कोई जानकारी देने के लिए कोई आता है, कोई बताता है कुछ? पोलियो का टीका देने आता है, महीने 2 महीने जब आता है एक बार, जो टीम होता है उनका यहाँ पे। और तो ऐसे नवजात में कोई आता है। बाकी अब ये आपका टीम आई है वो यहाँ पे जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह कोई नहीं आते? आशा वर्कर्स? आंगनवाड़ी वगैरह आते हैं, एक टीम आती है, लेडीजों का टीम बना हुआ, तो किस दिन ये बता सकते नहीं, वो आती रहती है आंगनवाड़ी का जो टीम। तो जैसे आप लोगों की भी बात वगैरह होती है उनसे कि कब आना है, कैसे आना है, या वो खुद से अपनी मर्जी से? नहीं, वो लेडीजों का टीम है, अलग है, उनके साथ डिस्कस में रहती है वो। अच्छा, उनका टीम से जुड़ा हुआ है।
तो जैसे यहाँ पे अभी मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया यहाँ पे ऐसा कोई स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों के लिए और कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। नहीं यहाँ नहीं है मैम। तो आप लोगों ने जैसे कभी ऐसा कोशिश नहीं की कि यहाँ पे आपकी सोसाइटी आपके इसके लिए कैंप के लिए भी कोई एक अलग से बने, जैसे वो बता रहे थे महिपालपुर काफी दूर पड़ता है जी। वो जाने में। जी। तो ऐसा मतलब जैसे आप यहाँ पे उप सचिव हैं तो आप लोगों ने कभी ऐसे मतलब कोशिश नहीं की कि यहाँ पे आपकी इसके लिए कोई बने कैंप या कोई चाहते तो हम चाहते तो है, लेकिन कोई ऐसा टीम मिल जाए जिससे हम लोग कॉन्टिनेट करके अपना जो है सो कुछ करवाए, हम लोग भी ये चाहते हैं। कार्ड बनाए हुए। अच्छा, तो 5 मतलब हो गए इसको 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आ रही है आ यहाँ रही है पे? गाड़ी हर मतलब पहले तो हर बुधवार को आती थी, लेकिन अब 15 दिन में एक बार आती है। अच्छा, तो सबके कार्ड बना रखे हैं जिसको दवाई की जरूरत होती है, जैसे किसी शुगर और बीपी वालों के तो 15-15 दिन की ये देके जाते हैं, और वैसे और जो बीमारी होती है उनकी भी देती है। डॉक्टर चेक करती है, बीपी वगैरह भी, शुगर चेक होता है सब। तो यहाँ पे जैसे उनका भी इलाज उनका भी देखते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं या कोई नवजात शिशु होता है उसके लिए भी होती है जांच यहाँ पे? उनके लिए नहीं होती है कि मतलब ये यहाँ पे सिर्फ बुजुर्गों के लिए देखा जाता है? हाँ, जैसे बुजुर्ग हैं और अगर मान लो नॉर्मल भी है कोई, किसी को वैसे दवाई चाहिए तो उनका कार्ड। तो बच्चों के लिए नहीं है? नहीं, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर या कुछ है जैसे बच्चों की तबीयत खराब हुई है या कोई बताने के लिए? सरकार की तरफ से कोई भी नहीं है, वैसे नॉर्मली डॉक्टरों को दिखाने जाना पड़ता है तो उनके लिए देखिए। अच्छा, और जैसे कोई बच्चा जैसे है छोटा बच्चा है उसका टीका का रहता है टीकाकरण? आंगनबाड़ी वाली आती है, वो भी यहीं पे बैठती है। अच्छा, हाँ। तो वो कब कब आती है यहाँ पे? जैसे महीने में एक बार आती है, हाँ। 10 तारीख के बाद जो शुक्रवार पड़ता है उसको आती है। तो कैसे मतलब वो पहले से आने से पहले बता देती हैं या वो सब कुछ बताती हैं माता और उस बच्चे हाँ, से रिलेटेड? जैसे इंजेक्शन वगैरह प्रेग्नेंट लेडी को और बच्चों को लगता है तो उनके लिए वो सब वो आंगनबाड़ी वाली ही लगाती है? बताते जाती है। अच्छा, तो जैसे बच्चों को और जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पोषण का काफी ख्याल रखना होता है अपना, तो वो सब भी बताती हैं हाँ, आंगनबाड़ी वो वाली? सब बताती हैं उनको, और जैसे कई बार सरकार की तरफ से अगर कुछ मिलता है तो वो लेके भी आते हैं, देती हैं। अच्छा, देती हैं। और वो महीने में कब कब आती है? जैसे महीने में 10 तारीख के बाद जो भी शुक्रवार पड़ता है या फिर क्या कहते हैं बुधवार पड़ता है तो उसमें आती है तो फोन कर लेती है। सबको फोन नंबर दे रखा है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उनका कार्ड बनाती हैं, और जो बच्चे हैं सुई लगवाते हैं उनका भी कार्ड बने हुए हैं, तो फोन नंबर लिखे हुए होते हैं, फोन करके बुला लेते हैं। अच्छा, और वैसे भी मतलब आने से एक दिन पहले भी वो विजिट करके जाती है कि कल भाई हम लोग आएंगे तो सब टीका लगा लेंगे। और यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह है जैसे छोटे बच्चों के लिए जाने के लिए? प्ले स्कूल तो जैसे यहाँ पे 2-3 है, पर प्राइवेट है, सरकारी अच्छा, सरकारी नहीं? सरकारी नहीं है। जैसे एक आंगनबाड़ी वाला है स्कूल, तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं एनजीओ की तरफ से। अच्छा, उसमें जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, उनको खाना पीना वहीं से मिलता है खाना? तो आप जैसे जाके देखा हुआ है जो उनको खाना पीना मिलता है वो सब उनके पोषण और वो सब के हिसाब से मिलता है? आपको जैसे बताते हैं कुछ दिखाते हैं? नहीं, जैसे मतलब हमारे एरिया का जो एक आंगनबाड़ी स्कूल होता है वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं ना, उसमें जैसे खिचड़ी वगैरह देते हैं, तो एनजीओ के लिए हम क्या बोल सकते हैं? हाँ अब जी। सरकार की तरफ से अगर आंगनबाड़ी खुली हुई है तो उसको तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो हमारा हक है। अब एनजीओ वाले अपनी तरफ से जो भी दे रहे हैं तो ठीक ही है। तो जैसे आपने कहा कि आपके एरिया का नहीं है, तो कितनी दूर पड़ जाता है यहाँ पे स्कूल? यहाँ से मतलब जो नॉर्मली पड़ता है वो महिपालपुर या तो फिर नीचे झुकी। अच्छा, वहाँ पड़ता है। हमारे एरिया में यहाँ पे इधर कोई नहीं है, तो महिपालपुर वाला काफी दूर पड़ता होगा आप लोगों को? जैसे स्वास्थ्य केंद्र भी है जो सरकारी है, तो वो भी महिपालपुर में ही जाना पड़ता है। तो आप लोग फिर कैसे मतलब सब कैसे जाने का करते हैं? काफी दूर जैसे हाँ, जैसे कई लोग पैदल चले जाते हैं जो नहीं वो कर सकते, नहीं तो कोई ऑटो करके कैसे जाते हैं। अच्छा, तो आपके एरिया में ऐसा कोई स्कूल या कुछ स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया? नहीं, तो महिपालपुर वाले ही आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र वाले, वही टीकाकरण वगैरह भी वही करते हैं। वहीं करते हैं, तो वहीं से आते हैं महिपालपुर वहीं से ही आते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ मंदिर के पास, वहाँ से ही आते हैं, वही लोग करके जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह है जैसे पार्क वगैरह कुछ? यहाँ तो नहीं है पार्क, यहीं पे ही खेलते हैं बच्चे? सब यहाँ पे ही खेलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से जो नॉर्मली मिलती है वो ऐसे है। कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए,
हाँ कहते हैं। आप गए थे, आपने किया था अपना पूरा ढंग से किया था पूरा प्रॉपर 9 महीने? हाँ जब ये थी हो गई तब मैं चली गई थी। 7 महीने तब गाँव गए थे, उससे पहले यहाँ दिखा रहे थे अच्छे से। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा क्या किया प्रेगनेंसी में, मतलब खाने के को लेकर, सफाई को लेकर, कि आप बीमार ना पड़ो, कुछ एक्स्ट्रा किया या नहीं? क्या करेंगे, फल फ्रूट खा रहे थे बस फल फ्रूट खा रहे थे। और इसको दूध कितना पिलाया, मतलब कितने दिन सिर्फ अपना दूध पिलाया? इसको 1.5 साल पिलाई हूँ। 1.5 साल नहीं, सिर्फ अपना दूध, मतलब ऊपर से कुछ नहीं खिलाना। 1.5 साल की है। 1.5 साल तक कुछ खिलाया नहीं इसको खाना, सिर्फ अपना दूध पिलाया? खाती थी, ये दूध पीती थी तो खाती नहीं थी। तो खाती नहीं थी। अच्छा, तो फिर जब छोड़ा तो फिर खाना शुरू किया इसने? अच्छा, जबरदस्ती खिलाई। जबरदस्ती छुड़ाया है, ठीक है। कौन सा छोटा बच्चा, कितना छोटा है? 12-13 दिन हुआ है। 12-13 दिन का है। तो 12-13 दिन का बच्चे को पीलिया कितना है? अभी तो कम हो गया है। अभी कम हो गया ना, तो वो नॉर्मल है। बच्चा जब पैदा होता है 4-5वें दिन पीलिया बढ़ता है, पर उसको एक बार दिखाना जरूरी है कितना पीलिया है, क्योंकि कम पीलिया तो चलता है और थोड़ा भी ज्यादा है तो फिर उसके लिए इलाज करना जरूरी है। उसका इलाज हो रहा है। लाइट के नीचे रखा है? कहाँ इलाज हो रहा है? उत्तम नगर गया था? नहीं, अस्पताल गया था और अस्पताल में भर्ती रखा था। तो अब कम हो गया ना, छुट्टी कर दिया या अभी वही है? हो गया, अब घर पे है, दूध आराम से पी रहा है। बस ठीक है, फिर बढ़िया है। क्या धीरे धीरे कम हो जाएगा? वो बोला हल्का हल्का ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। अभी उसके माँ के दलिया देता है, दलिया बना के देता है, खिचड़ी दलिया। ठीक है। और कुछ फल फल? वैसे में हुआ। हाँ, और जहाँ हुआ कहाँ था बच्चा? घर पे हुआ था अस्पताल में? हॉस्पिटल में लेके गए थे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? आराम से हो गया बच्चा? ओके, तुम्हारा ही है? अच्छा अच्छा, ये कितनी बड़ी है? स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में हो? LKG में। क्या पढ़ाई करती हो वहाँ पे? हाँ? क्या बात है। और च से ABCD भी पढ़ते हो? और च से क्या होता है? ब से 1 भी होता है। क्या बात है, वेरी नाइस। और कलरिंग ड्राइंग भी करती हो? सबसे अच्छा क्या लगता है करना? बिस्किट कितनी बार खाते हो दिन में? 6 बार। पूरा पैकेट खाओगे? मेरी पापा लाता है। तो रोज रोज लाता है और रोज खाते हो पूरा पैकेट? हाँ, फिर खाना खा लेती हो? ये तो इससे तो पेट भर जाएगा, फिर खाना कैसे खाओगी? मुझे भूख तो लगता है पहले। भूख लगता है? क्या खाती हो फिर खाने में? दूध रोटी। दूध रोटी? सब्जी नहीं खाती कोई? फ्रूट्स? नहीं, एप्पल, बनाना, ये सब पपीता? फल में? फल ABCD खाती हूँ। ABCD वाला फल नहीं, खाने के लिए क्या खाती हो फ्रूट्स में? A for apple। A for एप्पल खाती हो? और B for बनाना भी खाती हो? केला खाती है? हाँ केला कह रही है। हाँ, पक्का। अच्छा, और पोटी रोज जाती हो? लेकर जाती हूँ। अपना हैंड वॉश अपने आप करती हो, मम्मा करती हैं? बस करती है अपने से। ब्रश को रोज? क्या बात है। और स्क्रीन कितना देखती हो? मोबाइल कितना देखती हो? देखती हो मोबाइल? किसका, पापा का मम्मी का? मम्मी का। मम्मी मोबाइल दे देती है अपना तुम्हें? और कितनी देर देखती हो? 6 मिनट। 6 मिनट रोज देखती हो? खाना खाते वक्त हमेशा देखती हो? हाँ? टीवी भी देखती हो? ना, मेरा टीवी नहीं है। टीवी नहीं है। मोबाइल पे क्या देखती हो? कार्टून। कार्टून? कौन सा, नाम बताओ। मैं देखती ना कार्टून वाला। नाम नहीं है उसमें कोई? अच्छा, नाम नहीं पता। उसमें डिशुम डिशुम लड़ाई भी होती है?
नहीं मतलब पतलू देखती ओ मोटू पतलू देखती हूँ, वेरी गुड। होगा तो बच्चे का जहाँ हाथ जाएगा देखता रहेगा वो, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्टून ही देख रहा है वो, है ना। ठीक है, सिर्फ खाने के लिए देते हो या वैसे भी देते हो? हर टाइम नहीं देती हर टाइम देते हैं, ऐसे कभी कभी देते हो, तब दे देते हो। ठीक है, कोशिश करके जितना कम हो उतना देना। ठीक है, अगर बोर हो रही है तो उसको कुछ किताब विताब दे दिया करो, कलरिंग के लिए दे दिया करो काम। हाँ हाँ, नहीं तो अपने साथ काम में लगा लिया करो, इसमें भी क्या है। हाँ, इसको संभालेगी, थोड़ा तुम्हारी मदद करेगी घर के कामों में, है ना। अरे मतलब क्या है, कपड़े उतार के ले आना है बाहर से, ये सब छोटे मोटे काम तो करा सकते हैं बच्चे से, ऐसा कुछ नहीं है। लेके अब खेलती रहती है ना, हाँ वो ज्यादा आसान है। तो मतलब अच्छा है, जितना कम मोबाइल दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना वो क्या देख लेगी उसमें, है ना। हाँ ठीक है। हाँ, जो वैक्सीन वगैरह का है उस टाइम भी सब लोग आते हैं, वैक्सीन वगैरह पोलियो वगैरह का भी लगाते हैं। हाँ, 2 दिन पहले वो बता देते हैं आके, 2 दिन पहले बता हाँ, जो इस तारीख को इस तारीख को बैठेंगे, फिर आ जाना सब लोग बच्चों को ले। बढ़िया। हाँ, फिर सब लोग आके लगाएंगे। और फिर अभी कुछ पोषण वगैरह के लिए भी बताया है, कुछ पोषण जैसे बच्चे को क्या क्या खिलाना है। और आपका कोई बच्चा है? हमारा बड़ा है, बड़ा है। अच्छा, जब आप छोटे छोटे थे तब कुछ आपने कैसे किया सब यहीं पे? आप तब नहीं, हमारा यही हुआ, एक गाँव में हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, हमारा सीजर से होता है। सिजेरियन हुआ था आपका? ओके, उसके बाद कोई जो आपकी देखभाल हुई थी वो हम खुद अपने करे थे, अकेले थे हम यहाँ पे, हम खुद अपने। अच्छा, घर से कोई आया नहीं था देखभाल करने के लिए? नहीं, खुद ही सब कर लिए। अच्छा, तो उसके बाद जो आपका अभी जो लड़का है ये यहाँ नातिया है। अच्छा, तो उसमें जो टाके वगैरह लगे थे आपने खुद ही ध्यान दिया सब चीज? मैं टका लेते ही मैं काम करती थी, काम करते थे उसके थोड़ा साथ? बहुत हल्का हल्का। अभी कुछ तकलीफ होती है? नहीं, अभी कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत कमर में दर्द हमेशा ही रहता है। हाँ हाँ, बस यही है, और कुछ नहीं। अभी कोई भारी चीज इतना इसमें नहीं, अब सब कुछ करती हूँ। आप सब कुछ हाँ। करते थे। उस टाइम पे थोड़ा ध्यान किया या नहीं किया? नहीं, बहुत ध्यान दी, ज्यादातर से भारी तो समझ लो 1.5 साल 2 साल नहीं उठाए, भारी कुछ भी नहीं, तकर बाद सब कुछ करने लगे। ओके, और इसका जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे तो ये टीका वगैरह के लिए भी सारा लग गया, सारा हाँ, टीका मैंने सारा लगवाया। और जो बाकी जैसे जो आगे जाके जो टीके लगते हैं जैसे टाइफाइड का है और वो सब जो वो बाद में जैसे खाना पीना बाहर, वो सब भी आप लोग अभी लगवाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं? सिर्फ छोटे बच्चों का ही लगाते हैं? नहीं, यहाँ नहीं लगाए हैं, वो आते हैं पर मैं नहीं लगवाती हूँ। ओके, मैं हॉस्पिटल में जाकर लगवाऊंगी, इधर में नहीं लगवाती। अच्छा, यहाँ नहीं लगवाते, आप हॉस्पिटल ही जाके लगवाते हैं। आप फिर यहीं से लगवाते हो सब हाँ, कुछ? इसका तो यहीं पर लगवाया। बच्चे को 5 साल वाला तो मैं वहाँ पर हैदराबाद में थी ना, वहाँ पे हाँ, उसका 5 साल तक वहीं लगा है, क्योंकि मैं वहीं रहती थी ज्यादा। ओके। इसके बाद मैं इधर तो लगा देती हूँ। ओके, तो इसका भी 16 महीना के लगेगा। तो अभी ये दूध पी रही है आपकी? हाँ। अभी दूध पे है। हाँ, और उसका खाना भी देती हूँ मैं, कुछ हाँ, पोषण खाना भी वाला शुरू हो गया ना? खिचड़ी वगैरह, हाँ, हाँ। तो ये सब कुछ। नहीं, मेरी लड़की नहीं है, मेरा बेटा है ये। अच्छा, क्या नाम है बेटा? नाम बता दो। My name is Raj. योर नेम इज श्रेयांश। क्या बात है, अपना प्रेगनेंसी में डाइट को लेके, खाने को लेके मतलब कुछ होता है कि यही खिलाना है? पहले तो कोई ये तरीका है दूध बिस्किट या पसंद ऐसे? करता था, दूध बिस्किट थोड़ा बहुत दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत दाल चावल, दाल रोटी, ऐसे ऐसे करके फ्रूट भी देने की कोशिश करते, बच्चा खाता नहीं है। हाँ, और जूस वगैरह। ये डिलीवरी के बाद आप जो कह रहे थे कि मैंने क्या क्या खाया, कैसे हाँ, अपना हाँ, ध्यान रखा, हाँ। वो क्या किया? उसके बाद भी यही नॉर्मल रोटी चावल जो भी खाते, फ्रूट्स तो खाना जरूरी होता है। और कोई टैबलेट आती है ना वो आयरन वगैरह की, वो भी मैंने 1-2 महीने तक लिया था। प्रेगनेंसी में आपको किसी ने दिया था हाँ आयरन? हाँ कैसे हाँ, यहाँ पे आते थे ना, आते थे? तो प्रॉपरली लेते थे हाँ आप प्रॉपर कैल्शियम की? मैंने प्रॉपर ली, और ये बोलने भी लगा था। ठीक है, और चलना? चलना यही 11 महीने में खड़ा होने लगा था। 1 साल होते जिन्होंने कोई अपने घर में कर यहाँ रखा पे हो। मॉडर्न पब्लिक है ना। अच्छा, मॉडर्न पब्लिक है, तो वो कितने छोटे मतलब कितने बच्चों को लेते हैं? कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक के? हाँ, नर्सरी लेते हैं और 3 तक तो ले ही लेते हैं। 3 तक लेते 3, 2, 1.5 साल के नहीं, 2 के बाद तो ले लेते हैं।
तो ये गवर्नमेंट के में हुआ है, तो कोई आया था डिलीवरी के लिए या जैसे आंगनबाड़ी या दाई को होती है? नहीं, प्राइवेट मतलब प्राइवेट में गए थे, तो प्रॉपर हॉस्पिटल गए थे डिलीवरी का। ठीक, तो प्रॉब्लम हुई थी बच्चा पैदा हुआ तो ऑपरेशन से हुआ और पूरे टाइम पे हुआ, पैदा से हो गया। हाँ, हॉस्पिटल में चले गए, काके जब तक नहीं रहते थे तब रह रहे थे क्या? हेलो, हम एक्चुअली डॉक्टर्स हैं सर, तो हम यहाँ पे हमारा एक सेंटर है न्यूरोएड रिसर्च फाउंडेशन। तो हम बच्चों को, बड़ों को, बेसिकली सब जिनको भी कोई डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, मतलब अगर किसी को स्पीच डिले है, मोटर डिले है, चलने में लेट है, बोलने में लेट है, या कोई बिहेवियर का इशू है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़, हाँ अग्रेसिव है, टिक नहीं रहा, बच्चा बैठ ही नहीं रहा, तो इस तरह बाई चांस इस तरह के कोई बच्चे आपको लगते हैं कि? हाँ, कुछ होते हैं, बट मैं तो पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी तो सारे बच्चे वैसे तो नॉर्मली है। ज़्यादा शैतान ही मेरा बेटा और क्या हुआ, अगर ये जब पैदा हुआ था ना तो इसको आईसीयू में कर रखा था और उसको कुछ वाले ने बोला था कि इसको कुछ चोरी का कुछ ऐसा दिक्कत है। अच्छा, तो कुछ टेस्ट बोले थे, पर दवाई पे नहीं है? हाँ, दौरे की दवाई पे तो नहीं है ना? नहीं, अभी दवाई पे नहीं, उसी समय चला था एक महीने, उसके बाद तो भी ठीक किया, ऐसा ठीक है, दिक्कत हुआ बोला, पर इसको आप देखना कि आगे जाकर इनको वैसे दिक्कत ना। ओके, अच्छा, तो ठीक है। तो आपके पास कौन सी उम्र के बच्चे आते हैं, कब, कौन सी एज से कौन सी एज? मेरे 5 से लेकर 5th से 10th तक या 5 से 10 साल के बच्चे? के बच्चे हैं। अच्छा, और पढ़ाती मैं 10th क्लास तक और सारे सब्जेक्ट्स? 10th में तो मैथ और साइंस, 10th में मैथ और साइंस, और बाकी छोटे बने क्लास तक है वो सारे इंग्लिश, हिंदी, सब EVS वगैरह सब पढ़ाते हो? अच्छा, तो जब जैसे बच्चे आते हैं तो आपको कभी ऐसा लगता है कि डिफरेंस लगता है कि कई बच्चे बहुत ज्यादा फटाफट पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे बड़ी कैचिंग माइंड के हैं जो जल्दी लर्न कर लेते हैं। हाँ, यही पे लर्न कर लेंगे, सुना भी देंगे। कुछ बच्चों को 3 दिन भी लगता है याद करने में। घर पे भी याद करते हैं, 3 यहाँ पे याद करा, घर पे करा, फिर आप यहाँ भूल गए, तो किसी चीज को करने में 2-3 दिन भी लगाते हैं। और कुछ बच्चों को जो जब याद करते हैं और काम भी कर लेते हैं और सब कुछ यहीं पे निपटा के चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं। बच्चे जब आपके पास आते हैं तो मोबाइल वगैरह लेके आते हैं? नहीं, वो कोई भी क्लास के बच्चे लेके आते हैं जिनका कुछ काम है। छोटे बच्चे कोई नहीं लेके आता? और पेरेंट्स भेज देते हैं मेरे फोन पे काम। ठीक है, अच्छा। और आप कोई ऐसा काम देते हो जो फोन पे करना जरूरी होता है इनको? ऐसा कुछ तो नहीं है? मैं फोन वाला कुछ नहीं देते हो? मैं साथ ही बुक से कराते हो? उनका कुछ नहीं देती, अपने बच्चे को भी नहीं देती, मैं इसको उतार के तब इसको खिलाती हूँ। बहुत बढ़िया। इसके जो ड्राइंग का भी कुछ भी होता है ना, मैं पेपर से उतारती हूँ, मतलब कम से कम ये मोबाइल में, कम से कम मोबाइल। हाँ, क्योंकि बच्चा वो देख भी नहीं पाता, उसको पैसा नहीं लगता है। हाँ, तो मैं उतार के फिर उसको इधर कॉपी कराती हूँ, मैं उसको दिखती। बहुत बढ़िया। और आप जैसे जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि बच्चा जो है बिल्कुल ही आप कितनी बार कोशिश कर रहे हो पर नहीं समझ रहा, नहीं कर पा रहा, तो फिर आप नेक्स्ट क्या करते हो? पेरेंट्स को बताते हो उनको या टीचर का हो? हाँ, सामने होती है। पापा मम्मी दोनों आते हैं या ज्यादातर मदर्स ही आती हैं? कभी मदर्स आते हैं, कभी फादर्स आते हैं, और कॉल फोन तो है ही। तो इक्वली आपको लगता है दोनों, मतलब दोनों माँ बाप इक्वली इन्वॉल्व लगते हैं आपको? उनकी जो आते हैं यहाँ पे मम्मियाँ आके पूछती हैं तो उनको कॉल कर लेती हूँ। और पेरेंट्स जिसकी मम्मियाँ नहीं है, तो उनके पापा। अच्छा, बस उन्हीं के आते हैं जिनकी मम्मी नहीं है, अदरवाइज ज्यादातर मम्मी आती है? ऑलमोस्ट सबके जो छोड़ने आते हैं तो उनसे तो समय बात हो जाती है। इसने लर्न नहीं करा, ये इसने ओके, तो मतलब आपको लगता है कि फादर्स भी काफी इन्वॉल्व हैं? सारे मतलब यहाँ पे है थोड़े गरीब के हैं, लेकिन उनको ये है पढ़ाई का है कि मेरा बच्चा पढ़ ले। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ना पढ़े, सब पढ़ने के लिए कि हाँ पढ़ना है, हम लगाएंगे। और जो आप फीडबैक दोगे या जो आप उनको बताते हो वो कोशिश भी करते हैं कोशिश। फिर भी अगर वो अपने माँ बाप को झांसा देके या वो तो बच्चे की अलग बात है, वो करते चले भी जाते हैं, बच्चे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई न्यूट्रिशन को लेके कि जैसे बच्चे
जितना जैसे पनपना चाहिए एक बच्चे को उस तरह से नहीं पनप पा रहे हैं। कोई बहुत कमजोर सा बच्चा है या पतला सा छोटे है। छोटे कई बच्चे आते हैं ऐसे जो थोड़े कमजोर से रहते हैं और थोड़ा माइंड से भी कई वैसे रहते हैं, होते हैं कई कुछ बच्चे आए हैं। अच्छा, तो मतलब कभी उनका फीडबैक देते हो, पूछते हो कि भाई इनको क्या बीमारी है, कोई क्या है? 11th में गई है, वो 8 से पढ़ रही है, तो जो हल्के हल्के जो सम्स हो गए वैसे हो गए, उसका पेपर भी ना किसी बच्चे ने स्कूल वाले टीचर ने दिलवाया और वो थेरेपी के लिए बीच में जाती थी अच्छा। डॉक्टर के पास, और स्कूल की मैडम भी लेके जाती है। अच्छा, ओके, तो वो क्या है, मतलब वो लिख नहीं पाती, ज्यादा रिटर्न नहीं कर पाती, तो उसको हल्का हल्का मैंने कई बार उसका मैं भी थोड़ा बहुत काम वाम कर दिया। और बाकी ठीक है वो काम में, या सिर्फ लिखने का ही प्रॉब्लम है सिर्फ? और वो थोड़े वो वाले काम नहीं करती, जैसे कि खाना बनाने में जो हाँ। गैस में जलाना है, तो हाथ से जो भी काम है वो कम हल्का, वो कोई भी काम करती है बहुत स्लो करती है, ढीलापन है, थोड़ा बोलने में भी ढीलापन है। अच्छा, ठीक है। पर ज्यादा वो लर्न नहीं कर पाती। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई इश्यूज है जो आपको लगता है कि किसी तरह हम या कोई हेल्प कर सकता है उसमें? हाँ, वही है कि बच्चे के साथ ना इन्वॉल्व होके कि बेटा आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे याद करो, ये सब करो, बस आमदामा। तो अगर कोई इस तरह से कुछ हम जागरूकता के लिए कुछ यहाँ पे सेशन करें या हम कुछ आके बताना की कोशिश करें, तो उस तरह का कुछ हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आपको लगता है फायदा होगा उससे? यहाँ पे फिर बच्चे तो बहुत है अंदर, हाँ, कर सकते हैं। कुछ वही है बच्चों के साथ ना कि उनकी थोड़ी थेरेपी, थोड़ा कुछ अंदर है, बाकी तो सही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन जो उन बच्चे होते हैं तो उनको तो चाहिए चाहिए। हाँ। तो अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है जो 2-2.5 साल का हो गया, अभी तक बोलना नहीं शुरू करा, 3-3.5 साल का हो गया, एक शब्द ही बोल रहा है, उसके आगे नहीं चल पा रहा है, तो उसको आप आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए करा सकते हैं। हाँ, ठीक है। और सिर्फ स्पीच का ही नहीं, इवन अगर आपको दिमागी तौर से कोई भी एज का बच्चा आपको लग रहा है कि दिमागी तौर से नहीं समझ पा रहा है उस लेवल का जितना होना चाहिए, बार बार समझा रहे हैं नहीं समझ पा रहा है, तो स्पेशल एजुकेशन भी है हमारे यहाँ, तो वो भी उसको अलग अलग तरीकों से सिखा सकते हैं, करा सकते हैं। अगर हमें समझना है कि हो सके बच्चे का पूरे का IQ ही कम है, तो उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं IQ ठीक है बट बच्चे को राइटिंग में ही इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरह से बच्चा जो आपको लगता है कि नहीं और बच्चों के मुकाबले वो कम चल रहा है ना, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी लड़की है, कितनी बड़ी है? 15 साल की है। अच्छा, रियलाइज हुआ कि ये दिमागी तौर से कमजोर है। जैसे कि ये बच्चे तो 9 महीने में थोड़ा चलने लगते हैं या 1.5 साल में चलने लगते हैं, लेकिन ये चली भी थी हम 5 साल में। 5 साल में? 5 साल में मैं डॉक्टर को दिखाया। हाँ, डॉक्टर बोले कोई नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हाँ, बात है पूरा, जैसे कि अब जैसे खाना है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब बता देती है, से लेके खा लेना, खुद से खा भी लेती है। और आपको कुछ हेल्प कर पाती है कामों में? नहीं। अगर आप बोलो कि मेरे को चम्मच ला के दे दे, कटोरी ला के दे दे, आलू प्याज, जैसे आपकी तो दुकान है, ये पहचानती है सब कुछ, ये सब कर देंगे, पहचानती है सारा कुछ, रिश्तेदार कौन है सब पहचानती है। अच्छा, स्कूल जाती है? नहीं। तो जब ये पैदा हुई थी या जब पेट में थी, कुछ इशू हुआ था क्या आपको? नहीं। पैदा होती रोई थी? पूरे टाइम से हुई थी? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसको? नर्सरी में कहीं कुछ नहीं रखना पड़ा था? कुछ नहीं, कहीं नहीं। ठीक है। तो आपने कभी जैसे आपने बोला आपने सफदरजंग गए थे, उन्होंने बोला कि फिर आप चलने लग गई, थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, आपने कभी ये सोचा कि इसको कुछ थेरेपी या कुछ तरह से कराया जाए ताकि थोड़ा सा इसका दिमाग का विकास हो सके? मतलब उसने मुझे बताया था क्या MRI करवाने के लिए। हाँ। तो फिर हम वहाँ पे लिख के दिया, लिख के दिया, तो हमने बोला, तो फिर उस दिन डॉक्टर नहीं आए थे, तो फिर उसने नहीं किया, फिर डेट फेल कर दिया, फिर मुझे एम्स भेज दिए, तो फिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते डॉक्टर बोले अरे कोई फायदा नहीं, फिर कोई दवाई भी नहीं दिया, जितना करवाना था मैंने करवाया, फिर इसका वो नहीं हो पाया। दौरे तो नहीं आते? नहीं, दौरे हमारे सोने में आराम से हो जाती है, आराम से खाना खाने में कोई इशू नहीं है, चबा लेती है, सटक लेती है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो इसका कुछ माहवारी वगैरह से शुरू हुआ है? नहीं। हो गए? तो बता, इसको समझ है उस चीज के बारे में? हाँ, समझ में आती है, बता देती है आपको आके?
हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब गंदा टाइप पर लगता है पर ध्यान रख पाती है अपना कि मुझे बदलना है पैड और ये सब, सफाई रखनी है, ध्यान रखना है। तो ध्यान मतलब कि इसको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा मुझे केयर करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ सोच रहे हैं आगे कि कुछ करना, मतलब इसके लिए क्या सोच रहे हो आप कि अब ये बड़ी होती जा रही है, स्कूल जाती नहीं है, तो आपने कुछ सोचा होगा कि कैसे करना है, इसका क्या करेंगे आज के आगे? माँ बाप तो सोचते हैं कि हाँ, मेरा फ्यूचर में अच्छा बने, हाँ, पर कि अपना पैर पे स्टैंड हो। तो आप उसके लिए कर क्या रहे हो? इसके लिए क्या करते, जब मैं हार गया तो मैं छोड़ के नहीं तो हारना नहीं है ना, छोड़ना क्यों है, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे ही इधर सेंटर है, हम ऐसे ही बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं, ठीक है। आप इसको लेके आओ, ठीक है। और ये महंगा भी नहीं है, काफ़ी बहुत रीजनेबल है क्योंकि ट्रस्ट फंड है, ठीक है। D80 में ही है। क्या नाम है? कितने साल के हो बेटा? 20 के होने वाले हो। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? दिक्कत होता है, एक साइड मेरे पूरा पैरालाइज है, एक साइड पूरा। कौन सा वाला हिस्सा? राइट साइड? राइट, हाथ भी पैर भी दोनों या सिर्फ पैर? पूरा ही? नहीं, पर बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? बोलने में हाँ। चलने में कुछ काम ज़्यादा कुछ उठाने में। आईज में भी एक तरफ से कम दिखता है, दिखने में बड़ा दूर का मैं देख नहीं पाता, दूर से नहीं देख पाते। बहुत कम दूर का हम देख नहीं पाता। इसके बाद में कभी याद करने में, खुद लर्न करने में भी थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। इसके बाद कहीं दूर जाने पे ना पैर मेरा कांपता है, कांपने लगता है, ज्यादा चलना हो तो कांपने लगता है। रास्ते गिर जाते हैं। अच्छा, गिर भी जाते हैं। ओके। तो मैं डिलीवरी के पहले 6 महीना तो मैं मुझे कांच में रखा गया था। अच्छा, ब्रेन का सर्जरी हुआ था, ब्रेन में मुझे एक नस डॉक्टर ने का ध्यान नहीं दिया, तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी में ना तो मेरे ब्रेन का एक नस कट गया था। अच्छा, नस कट गया था, उसको 6 महीने में उसमें रख दिया था। फिर सर्जरी का पीछे और 6 महीने पीछे और सर्जरी का। तो इसका जो आपका हाथ पैर नहीं काम चलता अच्छे से, तो उसके लिए आपने कोई थेरेपी वगैरह कराई है कभी? हम स्कूल से करवाया गया था। स्कूल से करवाया था? 12 कंप्लीट होने के बाद किसी और मेरा हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ठीक और काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं सारी, जो आप कह रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है, हाथ से मैं प्रॉपरली नहीं काम कर पाता, पैर से मैं लड़खड़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी थेरेपी से ठीक हो सकती हैं, ठीक है। और बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, पूरा 100% नहीं, पर बहुत बेटर हो जाएगा इससे। पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है। तो आपको ये D80 में तो नागल 6 महीने में करवाया हूँ, एम्स हो गया सब। नहीं वो तो ठीक है, पर आप एक बार आओगे, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट होता है सिर्फ शुरू में। अब जो दिमाग में हो गया वो तो हो गया, अब बढ़ तो रहा नहीं वो, है ना। तो उसका जो असर है उसको ठीक किया जाता है, उसको जो ठीक होता है वो मोस्टली सारा थेरेपी से होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी होती हैं, पर मोस्टली थेरेपी होती है। तो अगर आप थेरेपी प्रॉपरली कराओगे, रेगुलरली कराओगे, तो फ़र्क पड़ेगा। और सिर्फ चलने में नहीं, आपका जो आपको लगता है कि आपको जो दिमागी तौर से आपको लगता है कि मुझे समझ कम टाइम लगता है, याद करने में मुश्किल होती है, उन सब चीज़ों में भी बहुत हेल्प होएगा, ठीक है। विष्णु इधर आओ, इधर आओ। चलो मैं हेलो बोलो। चलो हेलो बोलेंगे इसमें, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द, परेशान करते हैं बच्चे तो। हाँ, नहीं पर आप जैसे अब कब कितने दिनों से आ रहे हैं वहाँ पे NRF पे? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। और मुझे बहुत प्रोग्रेस मिला है मेरे बच्चे में। क्या प्रोग्रेस मिला है? उनका पहले बोलता बहुत कम था, स्पीच बिल्कुल ही नहीं थी, और सुनता नहीं था किसी की बातें। अब जो है सबकी बातें सुनता भी है, बोलता भी है, जो चीज चाहिए उसको मांगता भी है। बहुत बढ़िया। खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सारी चीज मांगते। कपड़ा खुद को पहनता है, कपड़ा मुझे पहनाना पड़ता है। अपने आप से मोस्टली सारे काम कर लेता है। मतलब तो साइकिल वगैरह भी चलाने लगा है। अरे वाह।
वेरी गुड। रनिंग ज्यादा है उनको, सिर्फ सिटिंग प्रॉब्लम है। सिटिंग में अभी थोड़ा है प्रॉब्लम है कि सिटिंग में बहुत दिक्कत है, वो बैठता नहीं। बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलना शुरू करा है, खेलता है। पहले तो बिल्कुल ही आप किसी को बोलो तो ये चीज दे दो तो दे देता है, दे के पहले आएगा। ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले हमें खुद को ही हाँ छोड़ दो ना, इधर से उधर ज्यादा वो भागने को पसंद, ज्यादा भागना पसंद करता था। एक जगह बैठना नहीं चाहता, बट खाना खाना है तो अगर जैसे बच्चे, हमने इतने सारे बच्चे नीचे देखे, सब आपस में खेल रहे थे, मतलब भागा दौड़ी कर रहे थे, करता है थोड़ा बहुत। अब दौड़ता तो बहुत है, उसके साथ कम खेलना पसंद करता है, बट बच्चे के साथ इतना देखता है, पर अब कम से कम देखना शुरू किया कि कर क्या रहे हैं लोग, देखते हैं। देखता भी है और समझता भी है। जैसे आप इसको लेके जाते हो नीचे सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, या कुछ काम करना होता है आपको, तो लेके जाते हो साथ में, हाँ, तो अपना समझ आता है उसको। और जो चीज उसको खाना है उसको बंद करो, जो चीज खाना है वही चीज खाएंगे, उसको पसंद का जो है खुद खाएंगे। अगर जो पसंद है तो खिलाना पड़ता है। हाँ। तो जो अपना पसंद पर अपनी पसंद सिर्फ खाने में है या बाकी चीजों में भी करता है कि मुझे? बाकी चीजों में ड्राइंग भी करता है, ड्राइंग भी अच्छा कर लेता है। इंग्लिश में पूरा लिख लेता है। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा नहीं लिखता है, इंग्लिश पूरा लिख लेता है। और स्कूल अब थोड़ा टीचर वगैरह क्या कह रहे हैं कि ज्यादा थोड़ा अच्छा हो गया है, बैठने लग गया है थोड़ा सा? नहीं, मतलब अभी वन में इतना अच्छा नहीं करा, लेकिन उससे पहले करता था, पहले अच्छा करता था। अच्छा, अब वो बैठता नहीं है, चंचल हो गया ज्यादा, चंचल ज्यादा हो गया। मगर उसको जो चीज आता है तो वो चीज करना नहीं चाहता। अच्छा, जितने फल है उसका सारे नाम सब पता है, सारे आपका सब्जी का नाम पता है, कलर का नाम पता है, लिखता भी है सारे। तो बोलना शुरू कर दिया सब? हाँ, बोलना शुरू कर दिया। ये जैसे मतलब केला दे दो, बनाना, जी खाना है, खाना दे दो, पूरा बोलता है, पूरा बोलता है। अरे वेरी, स्पीच बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। मैं नीरो शक्ति में गया हूँ तब से बहुत 90 मतलब 75% मुझे वहाँ खाने में भी हर चीज खा लेता है या बहुत प्लस हो गया है। 4-5 चीजें ही खाएगा? प्रॉब्लम थोड़ा सा कि बैठने का चीज में तो अच्छा है, बस सुनता भी है, समझता भी है। खाने के कोई इश्यूज तो नहीं है? नहीं, खाने की इशू नहीं है, सब कुछ खा लेता है जो घर में बन रहा है। बहुत ज्यादा नमकीन बिस्किट तो नहीं खिलाते? ठीक है, जो चीज को पसंद है उसमें थोड़ा ज्यादा वो करते हैं। तो सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता? कोई दिक्कत नहीं, सोता है तो एक बार सो गया तो सोने में चाहे दवाई दूं या नहीं दूं, वो पूरे रात सोता है, लेकिन दिन के नहीं सोता। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिन में ना सोए रात को सोए। ट्यूशन भी जाता है? हाँ, ट्यूशन भी जाता है। तो वहाँ बैठ पाता है? मदर साथ में रहती है। अच्छा, आप साथ में बैठते हो तो करवा लेते पड़ता है, वो काम कर लेता है। अगर मैं यहाँ बिठा के काम करता हूँ 2 से 3 घंटा बैठते। अच्छा, मैं भी साथ में बैठना है तो कर लेगा, और नहीं तो चंचल रहेगा। नहीं तो वो बैठना नहीं पसंद करेगा। अगर वो मैं यहाँ फोन भी रख दूँ, जब पढ़ाते रहूँ तब नहीं छुएगा। वेरी गुड। टास्क पूरा करो उसके बाद मिलेगा, तो जब तक वो पूरा नहीं करेगा कुछ तो पूछना शुरू करा है, क्वेश्चनिंग शुरू हुई है कि मम्मी ये क्या है, कौन है? जैसे अभी इसके पापा नहीं थे हफ्ते दिन से, तो पापा के खोज रहे थे, तो वो डेली पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, गेट खोलू पापा ड्यूटी, गेट खोलू, मतलब ड्यूटी से आ गया, गेट खोलू। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नई चीज देखता है तो कुछ पूछना शुरू किया है? जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं प्लग लगा रहा हूँ तो वो तुरंत इसको कैच करेगा, तुरंत वो प्लग लगाने जाता है, खोलने लगता है। जैसे मैं पेचकस से कोई चीज खोलता हूँ तो वो भी पेचकस लाता है, वो खोलता है, उसमें देख के इंटरेस्ट दिखाता है कि क्या कर रहे हो आप, आपके साथ लगेगा। और जो कोई सेल, अगर मैं बैटिंग में खोल के सेल लगा रहा हूँ तो वो भी सेल लेके आएगा, उसमें खोलेगा, उसमें सेल लगाएगा। खोलने खाने वाला इसके पापा जब तक काम करेंगे तब तक ये कहीं हिलता नहीं है, देखते रहता है पूरे आगरा। अगर मैं सफेदी कर रहा हूँ तो वो भी ग्रोस ले लेगा, वो भी सफेदी करेगा। बहुत बढ़िया है, सब कुछ जानता है। वेरी गुड। पिक्चर में दादा कौन है, पापा कौन है, बता देता है।